Hello guys, I hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel. बैंगलोर से हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा डिले हो गई थी, तो हम दुबई में काफ़ी लेट लैंड किए हैं। बट लैंड करने के बाद दी एयरपोर्ट वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब चारों तरफ बहुत ही मेंटेन्ड और बहुत ही सुंदर था वहाँ का एयरपोर्ट। एंड सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे वॉज दी बैगेज क्लेम पार्ट। मतलब वी हैव टू कैच अ ट्रेन टू क्लेम आर बैगेज। हम एक टर्मिनल पे उतरे, वहाँ से क्लियर करने के बाद कुछ मेट्रो टाइप का था आई थिंक, तो वी हैव टू कैच अ मेट्रो, देन वो मेट्रो हमें नेक्स्ट स्टेशन पे उतारेगी एंड देन नेक्स्ट स्टेशन से हमें बैगेज लेना है, देन वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो यहाँ पे मेट्रो आ गई थी। हम दुबई की ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे बैगेज क्लेम के लिए। हमने लगेज भी ले लिया। ये बालकनी से हमारा व्यू था। वी वर स्टेइंग इन होटल और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था बालकनी से। चारों तरफ लाइट सी मतलब बहुत सुंदर दिख रहा था। अभी हम हार्बर में क्रूज में बैठने जा रहे हैं। कैसी फीलिंग आ रही है मामी जी आपको? बहुत बढ़िया है, फीलिंग सो। आपकी भी फर्स्ट ट्रिप है ना? हाँ बिल्कुल। हेलो मामा जी। यहाँ पे क्रूज के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, बस हम लेट ना हो जाए। टूर दुबई, हम टूर दुबई में जा रहे हैं ना? तो फाइनली हम पहुंच गए थे क्रूज़ में टाइम से। नाना जी तो नहीं आए थे बिकॉज़ वो पहले ही बहुत थक गए थे, तो हमारे साथ क्रूज़ में नहीं आए। देन एक एक करके हम लोग क्रूज़ में चढ़ने लगे एंड हमने लोअर डेक लिया था बट हमें अपर डेक खाली मिल गया उस टाइम पे, तो वी वेंट फॉर दी अपर डेक। यहाँ पे एक एक करके सब लोग वीडियोस बना रहे थे एंटर करते हुए क्रूज़ के अंदर का, बिकॉज क्रूज़ भी बहुत सुंदर दिख रही थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखी थी क्रूज़। एंड भी मैं आपको क्रूज़ से चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ, कितना प्यारा दिखाई दे रहा था क्रूज़ के अंदर से। एंड क्रूज़ में एंटर करने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे ड्रोन शो स्टार्ट हो गया था। बहुत ही प्यारा ड्रोन शो था। आई थिंक अराउंड 1000+ ड्रोन्स थे वहाँ पे एंड दे वर मेकिंग म्यूजियम ऑफ फ्यूचर एंड बहुत अलग अलग चीज़ें दे वर मेकिंग फ्रॉम दी ड्रोन। एंड थोड़ी देर बाद वहाँ बूफे भी स्टार्ट हो गया था, तो एवरीवन वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर द बूफे। तो बिकॉज वो ऑलमोस्ट डिनर टाइम ही था, तो मेनली तो क्रूज़ का यही पर्पस था कि वी वेंट फॉर अ डिनर लेक में, मतलब अच्छा सा व्यू लेके क्रूज़ राइड में। बट मम्मी के लिए सरप्राइज़ था वो, बिकॉज मम्मी का बर्थडे था एंड वी प्लान्ड अ सरप्राइज़ कि हम क्रूज़ में केक कटिंग करेंगे और पेस्ट्री कटिंग, समथिंग लाइक दैट, सो दैट शी फील स्पेशल। बट वहाँ पे क्रूज़ में दे सेड कि वील सेलिब्रेट वंस वील बी फिनिशिंग दिस राइड इन द लेक। तो तब तक के लिए हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ ली, डिनर किया। डिनर वॉज वेरी गुड, मतलब काफ़ी टेस्टी खाना था। एंड स्वीट में देयर वाज सम कुनाफा टार्ट, खाने में पनीर, दाल मखनी, राइस, चपाती एंड शाही टुकड़ा भी था आई थिंक स्वीट में, तो काफ़ी टेस्टी खाना था। एंड काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। देन वहाँ पे देयर वाज अ काइंड ऑफ डीजे कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, तो पीपल वर डांसिंग, एन्जॉइंग। तो खाना खाने के बाद मेरे को मीठा उतना पसंद नहीं है, तो शाही टुकड़ा तो मैंने नहीं लिया था, बट आई ट्राइड दी कुनाफा टार्ट बिकॉज वो बहुत वहाँ का ऑथेंटिक था एंड वो जेन्युइनली काफ़ी टेस्टी लग रहा था, बिकॉज दैट वाज आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टार्ट एंड गाजर का हलवा, बिकॉज कुनाफा टार्ट के अंदर गाजर का हलवा था। अच्छा लग रहा था मतलब वो खाने में। देन मैंने और मामी जी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली एंड परफॉर्मेंसेस वगैरह हुए थे वहाँ पे, काफ़ी यूनिक परफॉर्मेंस थे। फिर हम लोगों ने काफ़ी डांस किया वहाँ पे, हमें 2-4 लोगों ने कंपनी भी दी एंड मतलब हर तरीके के सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे वहाँ पे, इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, साउथ इंडियन सॉन्ग्स एंड बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत डांस किया
हाँ, कुछ-कुछ सॉन्ग्स समझ भी नहीं आ रहे थे कौन से बज रहे हैं, बट डांस करने में बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे बिल्कुल लेक के बीच में खड़े होके। मम्मी और मौसी जी ने तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया वहाँ पे। और हिंदी सॉन्ग्स पे तो मम्मी और मौसी जी बहुत ही ज़्यादा डांस किए हैं, मतलब इन लोगों को तो इतना मज़ा आया बिकॉज़ सबकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। लिटरली आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हम लोग पहली बार ही आए हैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो इसीलिए और ज़्यादा एन्जॉय हो रहा था। एंड देन इन लोगों ने मामी जी को भी ले लिया, तो मामी जी ने भी थोड़ा-सा डांस किया हमारे साथ। फिर हम वापस पूछ के आए नीचे जाके कि हम केक कटिंग कब कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन एंड ऑल। देन उन लोगों ने बोला कि ठीक है अब हमारी राइड ख़त्म होने वाली है, सो वी कैन सेलिब्रेट द बर्थडे नाउ। देन वो मम्मी के लिए एकदम से बहुत सरप्राइज़ था बिकॉज़ वहाँ पे उन्होंने बैकग्राउंड में स्पीकर में चलाया हैप्पी बर्थडे टू यू एंड शी वाज़ लाइक कि मेरा भी बर्थडे है करके, तो मेरे को भी सेलिब्रेट करना था, बट इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर हर कि हमने उनके लिए ही चलवाया था ये। तो उनने वो पेस्ट्री कट की, फिर एक दूसरे को खिलाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो गया था वो एकदम ही लेक के बीच में। फिर म्यूज़िक बंद होने के बाद भी हमने थोड़ी देर गाया हैप्पी बर्थडे टू यू। काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है। एंड देन मामा जी ने, मैंने, मम्मी ने, हम लोगों ने काफ़ी डांस किया बिकॉज़ नॉन स्टॉप बैक टू बैक हिंदी सॉन्ग्स बज रहे थे। मौसी जी ने भी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा डांस किया है। मतलब हम लोग थक चुके थे काफ़ी बिकॉज़ पूरी रात जगे हुए थे फ़्लाइट की वजह से भी। बट स्टिल हमारी फर्स्ट ट्रिप थी तो हमें एन्जॉय भी करना था। तो फिर एक दूसरे को केक खिलाया एंड सेम डे मासी जी की एनिवर्सरी भी थी, तो हमने एनिवर्सरी भी वहीं पे सेलिब्रेट कर ली बिकॉज आई डोंट नो किसी और की एनिवर्सरी होगी, तो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, तो हमने मासी जी को भी सेलिब्रेट करवा दिया। एंड उसके बाद हमारी क्रूज़ राइड ख़त्म हो गई थी। आई थिंक राइड का टाइम कुछ 2 घंटे का था, अराउंड 8 o'clock to 10 o'clock और 8:30 to 10:30। एंड हम सबको बहुत मज़ा आया, मतलब डिनर से लेके जो परफॉर्मेंसेस हुए क्रूज़ में, जो ड्रोन शो दिख रहा था, सब में बहुत मज़ा आया। मैंने मौसी जी और मामी जी से भी रिव्यू लिया, उन लोगों को भी बहुत मज़ा आया मतलब पूरी राइड में। एंड लास्ट में निकलने के बाद ड्रोन से वी सॉ समथिंग लाइक दिस।